नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ सकता है आपको। यह समय भोलेनाथ का है। इस समय भोलेनाथ का वरदान आपको मिलने वाला है। जीवन के सारे शत्रु आपका नाश होने वाला है। इस समय आपके दुश्मन के सीने पर खिचड़ी बनने वाली है। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियां आपको इस समय नहीं करनी है और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और जीवन में एक दो सरल उपाय बताऊंगा। वह उपाय अगर आप कर लिए तो इस समय आपके जीवन के सारे शत्रु नाश हो जाएंगे। मैं जानता हूं आपके जीवन में इस समय कई तरह की समस्याएं आ रही है। कई तरह की समस्याओं से आप परेशान हैं। बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी आपके बनेंगे और समय आपका बदलने वाला है। दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं जानता हूं आपके जीवन काल में इस समय एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आके खड़ा हो जा रहा है। मैं जानता हूं इस समय आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आप इस समय पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है। आप जब भी थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तब वह धन आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, इस समय आप जो भी रोजगार कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें आपको एक से बढ़कर एक अड़चनें आ रही है, मुसीबतें आ रही है। आप जब भी कोई नई कारोबार शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है यह कार्य कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत करने वाले होते हैं तभी कोई ना कोई बड़ी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और आपके जीवन काल में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। और जो पहले से रोजगार कारोबार व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको कई बार घाटा हो रहा है। बार बार एक से बढ़कर एक अड़चनें, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आप जो भी कमाते हैं कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आती है, व्यर्थ में आपका पैसा खर्च हो जा रहा है। इस समय आपके घर में भी कलेश चल रहा है। घर में भी आपके अपने ही लोग आपके बातों को नहीं मानते हैं और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इस समय आपके कुछ अपने ही लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वही आपसे कंपटीशन कर रहा है, वही आपसे मतभेद कर रहा है, वही आपके कार्यों में अड़चन भी बन रहा है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, समय आपका यहाँ से बदलने वाला है। लेकिन आपका भाग्य आपको हमेशा ही साथ देगा। और दोस्तों, आपके कुंडली में हमेशा ही राजयोग का निर्माण होता है, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देता है और आपकी किस्मत हमेशा खराब चलता रहता है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही रूठ गया है, आपके हर कार्य में बाधा विघ्न आती रहती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपके कुंडली में हमेशा ही राजयोग का निर्माण रहता है। आपका जीवन एक राजाओं की तरह होनी चाहिए, लेकिन आपसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिसके कारण से आपके जीवन में इतना परेशानी आ रही है। लेकिन दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज का वीडियो आपको ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। अगर यह कार्य आप कर लिए तो आज के बाद से आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। आपके जीवन में भाग्य यहाँ से प्रबल होने की संभावनाएं दिख रही है। आपका कुंडली में हर क्षेत्र में इस समय आपका साथ देगा। आप जिस भी कार्य में इस समय हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में सोए रहेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि भगवान हमें करोड़पति बना दें, कहीं से 1-2 करोड़ रुपया आ जाए तो सब कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह बात ध्यान से समझना है आपको। आप इस समय किसी भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगा, लेकिन आपको हाथ लगाना होगा, आपको घर से निकलना होगा। ईश्वर आपको इस समय हर क्षेत्र में तरक्की देगा। चाहे कोई भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको उसमें तरक्की होगा। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन जी रहे हैं तो उसमें आपको अटूट लाभ होने की संभावनाएं दिख रहा है। बहुत अधिक मात्रा में लाभ होगा, धन कमाई करेंगे आप, तरक्की भी काफ़ी करेंगे। और इस समय जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसके लिए चमत्कारिक समय होने वाला है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या कोई प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह समय चमत्कारिक साबित होने वाला है। उसके लिए चमत्कार होगा। स्त्री और पुरुष दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। जो लोग पहले से ही नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपना नौकरी को क्षेत्र इसमें बदलना चाह रहे हैं,
उसको भी इस समय काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं, साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं किसी और नौकरी के लिए, उसको भी इस समय पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए कहीं पर इंटरव्यू दे के आए हैं या कोई परीक्षाएं देकर आए हैं, उसका परिणाम आने वाला है, तो आपके लिए बेहतर परिणाम आने की संभावनाएं दिख रही है। आपको अच्छा सफलता मिलेगी। और जो लोग इस समय परीक्षाएं में बैठने वाले हैं उनको भी अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। उसको भी लिए भी समय चमत्कारिक साबित होगा। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहा है लेकिन उच्च पद ग्रहण करने का सोच रहा है या फिर प्रमोशन का सोच रहा है, उसको भी इस समय अपार सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही है। सफलता इस समय अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियां अपने जीवन काल में नहीं करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। यह बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो गलती करने से आज मैं मना करूंगा वह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। और एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो जीवन में 4 चांद लग जाएगा आपका। और दोस्तों, इस समय जो लोग के जीवन में कारोबार, रोजगार, व्यापार में बार बार अड़चने आ रही थी, वह अड़चने इस समय सारे के सारे समाप्त होने वाला है। कुछ जातक के जीवन काल में इस समय जमीनी विवाद चल रहा था, भाई समाज से लड़ाई चल रहा था, जमीन का मामला क्लियर नहीं हो पा रहा था, उसको इस समय सफलता मिलेगी। फैसला आपके पक्ष में होगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय आपको वहां से लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। और दोस्तों, इस समय कुछ जातक का घर में कलेश हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, माता पिता से संबंध अच्छा नहीं है। इस समय आपका रिश्ता भी मधुर होने की संभावनाएं दिख रही है। जो भाई या समाज से जो विवाद चल रहा था वह विवाद भी इस समय समाप्त होने वाले हैं। इस समय आपके घर के बच्चे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके कारण से आपके और आपके बच्चे के समाज में मान सम्मान बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है। आप समाज में इस समय एक अलग नजरिए से देखे जाएंगे, आपको तरक्की मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिख रही है। कुछ जातक के जीवन काल में इस समय कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ रहा था, कोर्ट कचहरी में परेशान थे। इस समय वहां का भी फैसला आपके पक्ष में होने की संभावनाएं दिख रही है और फैसला आपके पक्ष में होगा और वहां से भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपका इस समय बहुत बड़ी समस्याएं भी समाप्त होने वाली है। इस समय कुछ जातक के जीवन में आकस्मिक धन प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति दूर होते हुए दिखाई दे रही है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति दूर होगा। इस समय आप धन का बचत कर पाएंगे और इस समय कई जगहों से आकस्मिक धन भी लाभ होगा। सरकारी पक्ष से कुछ जातक के जीवन काल में आकस्मिक धन लाभ होगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दोस्तों, इस समय कुछ जातक के जीवन काल में बड़ी प्रॉपर्टी का भी डील हाथ लगने की संभावनाएं दिख रही है, जिसके कारण से वहां से भी धन लाभ होगा। आपके रोजगार कारोबार से भी धन लाभ होगा। इस समय कुछ जातक को फोन कॉल से भी बड़ी डील हाथ लगने की संभावनाएं दिख रही है। इस समय जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, हालांकि कुछ जातक के जीवन काल में इस समय स्थानांतरण भी हो सकता है, तब मतलब कि बदलाव हो सकता है, जैसे कि प्रशासनिक विभाग हो गया, बैंकिंग विभाग हो गया या शिक्षा के विभाग में कुछ लोगों का तबादला हो सकता है, यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हो सकता है। हालांकि आपको यहाँ से बेहतर जगह वहाँ मिलने की संभावनाएं दिख रही है। वहाँ पर शुरुआती दौर में आपको थोड़ी मुश्किलें आएगी, लेकिन यहाँ से बेहतर आपको वहाँ पर महसूस होने की संभावनाएं दिख रही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में हर क्षेत्र में भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जिसके कारण से आपका शत्रु जो आपको परेशान करना चाह रहा है वह भी नाश होगा और आपका भाग्य हर क्षेत्र में साथ देगा। दोस्तों, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि इस समय आपके जीवन काल में बजरंगबली श्री हनुमान जी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहने वाला है। जो भी शत्रु आपको परेशान करना चाहेगा या आपको बदनाम करना चाहेगा या आपको मुसीबत में डालना चाहेगा, वह स्वयं ही इस समय परेशान होने की संभावना दिख रही है, वह स्वयं ही परेशान होगा। लेकिन आपको क्या करना है, कोई भी इंसान, कोई भी शत्रु इस समय आपका बड़ा शत्रु नहीं दिख रहा है। आपके अपने ही लोग आपको परेशान करने में लगे हुए हैं, आपके ही गांव समाज के गोतिया लोग के ही हैं जो आपके शत्रु बनते जा रहे हैं। आपके कार्य को तरक्की देकर के उन्हें जलन वाला भावना हो रहा है। लेकिन निश्चिंत रहें, इस समय जो लोग आपको परेशान करना चाहेगा वह स्वयं ही परेशान होगा। आपको बस धैर्य रखना है। आपको श्री राम पे, अपने भगवान श्री हनुमान जी के ऊपर भरोसा रखना है। आपका इष्ट देवता महादेव है, महादेव पर आपको विशेष कृपा रहने वाला है, महादेव पर आपको भरोसा रखना है। आप देखेंगे आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको शांत रहना है। 8 से 10 दिन के अंदर देखेंगे आप जो आपको परेशान करना चाह रहा है, जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाहेगा उसी क्षेत्र में वह खुद ही परेशान होगा। यह बात लिख कर रख लीजिए, गारंटी है इस बात का। अगर आप स्वयं चुपचाप रहे, आप शांत रहे, आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर जिस क्षेत्र में आपको नुकसान करना चाहेगा,
जिस क्षेत्र में आपको परेशान करना चाहेगा, आपको परेशान करने वाला स्वयं ही उस क्षेत्र में परेशान होगा, स्वयं ही उसको उस क्षेत्र का नुकसान होगा। आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको अगर नुकसान कर दे तो आप महादेव को पुकारें और बस शांत रहें। हनुमान जी का ऊपर धैर्य रखें, आप शांत रहें। आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर वह घटना उसके साथ स्वयं ही होगा और वह स्वयं ही परेशान होगा। दोस्तों निश्चिंत रहें, आप बता देते हैं आपको कौन कौन सी गलतियां इस समय नहीं करनी है, कौन कौन से सावधानियां बरतनी है, जिसके कारण से आपके ऊपर बजरंगबली श्री हनुमान जी का विशेष कृपा रहेगा। आपका इष्ट देव महादेव है, महादेव का विशेष कृपा रहेगा, आपका मनोकामना भी पूर्ण होगा। दोस्तों सबसे पहली बात, आपके रोजगार कारोबार में जो बार बार घाटा हो रही है, बार बार जो अड़चने आ रही है, उसका मेन कारण होता है, सबसे उच्च कारण होता है जिससे आपको समस्या हो रही है, वह यह है कि आप अपने जीवन काल में औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। दोस्तों औरत को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में औरत को शुरू से ही महत्वपूर्ण माना जाता है, औरत को देवी का रूप माना जाता है। आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे सीताराम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में औरत को प्राथमिकता का दर्जा प्राप्त है, तो औरत को हमेशा ही सम्मान करना है। किसी भी औरत का आपको कभी भी अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर के हो, गांव का हो, समाज के हो, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो या प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका कभी भी अपमान ना करें, दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द उनके साथ नहीं बोलना है। अगर कोई आपके अपने ही घर के औरत है, उनसे नहीं बनता है, नहीं जमता है, तो अलग हो जाएं या उनसे कम ही बात करें तो बेहतर है, लेकिन उसका अपमान नहीं करना है। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने घर में अपने पत्नी से प्रतिदिन लड़ाई करते हैं और पत्नी को भला बुरा हमेशा सुनाते रहते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है, धन संपत्ति आपके घर में टिकेगा नहीं, पैसे आएंगे, आमदनी से अधिक खर्चे होंगे, पैसे कहाँ कहाँ खर्च हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जीवन काल में रोजगार कारोबार में बाधाएं आती रहेगी। इसलिए कभी भी अपने घर से निकलते समय अपने पत्नी से बेवजह आपको तू मैं करके नहीं निकलना है, पत्नी को बेवजह परेशान नहीं करना है, पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना है। इससे आपके जीवन में काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आएगी। और अगर आप अमीर हैं, आपके पास अधिक धन है, तब भी आप अगर औरत को कदर नहीं करते हैं, औरत का अपमान करते हैं, तब भी आपके जीवन काल में परेशानी आती रहेगी। यह बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है, यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। और दोस्तों अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कभी भी आपको भूल से भी किसी बच्चे को बेवजह परेशान नहीं करना है, रुलाना नहीं है। बच्चे के अंदर भगवान का वास होता है, कभी भी किसी बच्चे को बेवजह मारना नहीं है, थप्पड़ नहीं करना है, हाथ नहीं उठाना है, और बेवजह उन्हें परेशान भी नहीं करना है, नहीं तो उससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। अगली बात दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है जिससे आप लोग के जीवन काल में धन की बड़ी दिक्कतें हो रही है, वह ये है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धन उधार नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद आपको देना ही नहीं है किसी को रुपया पैसा धन। अगर चाहे आपके घर में कोई लेबर मजदूर कार्य करता है तो उन्हें पहले ही पैसा दे दें, या फिर तो अगले दिन देने का बात करें, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, नहीं तो परेशानी आएगी। और एक और बात दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन काल में शनि का भी 7.5 चल रही है, जो कि कुछ दिन बाद समाप्त होगा और फिर से कुछ दिन बाद लागू होगा, जो कि 2025 तक लागू रहेगा। लेकिन शनि का प्रकोप इसलिए बढ़ता है क्योंकि शनिदेव को आप लोग रुष्ट करते हैं और इससे आपके बनते बनते काम भी बिगड़ते हैं, जीवन काल में परेशानियां आती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि कभी भी किसी भिखारी को या किसी गरीब लोग को या मजबूर लोग को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, सफाई कर्मी को परेशान नहीं करना है। आपके घर में कोई मजदूरी करने आता है या कोई भिखारी आ जाता है या कोई गरीब मजबूर आदमी आता है, उसका अपमान ना करें। जो भी आपके घर में लेबर मजदूर कार्य करता है उसका पैसा अवश्य दे दें, जिसमें बात की रहेंगे पैसा उन्हें दे दें, उन्हें बेवजह परेशान ना करें, बार बार घुमाएं नहीं तो उसका बद्दुआ लगता है और आपके जीवन काल में परेशानी आती रहती है और जीवन में एक से बढ़कर एक समस्याएं आती रहती है। यह भी आपको भूल करके भी गलती नहीं करनी है। दोस्तों अगली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको किसी जानवर या पशु को भी मारना पीटना नहीं है, बेवजह परेशान नहीं करना है, चाहे वह गाय हो, बैल हो, बकरी हो, चूहा हो या बिल्ली हो, या आपके घर में कभी सांप आ जाए तो उन्हें भगा देना है, मारना बिल्कुल नहीं है। इससे आपके जीवन काल में परेशानी आएगी, शनिदेव इससे रुष्ट होते हैं। दोस्तों आपके जीवन काल में तरक्की करने के लिए एक दो सरल उपाय बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। दोस्तों आपको घर कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। घर से जाएंगे तो बाहर से कम 1 रुपये का चॉकलेट लेते घर में आए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है।
और अगर आपके पास 1 रुपया भी चॉकलेट के लिए ना हो तो किसी पेड़ से कोई पत्ती तोड़ करके ले आएँ, लेकिन खाली हाथ आपको नहीं आना है, आपको जेब में कुछ ना कुछ लेके ही आना है। यह बात ध्यान दें, आते समय बाहर से कुछ ना कुछ अतिरिक्त चीज़ जरूर लाना है, ना कुछ हो तो एक पेड़ से पत्ती तोड़ के ले आएँ। इससे आपके घर में हमेशा धन का बचाव रहेगा, घर से धन खर्चे अधिक नहीं होंगे। और दोस्तों एक और बात, बृहस्पतिवार के गुरुवार के दिन किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है, इससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आती है और नुकसान होता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगला बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार के दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए, इससे बहुत ही लाभ होगा। और दोस्तों अगर आपके घर में धन बचता नहीं है, घर में क्लेश होते रहता है, संकट आते रहता है, आपका पैसा फंस जाता है, तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएंगे तो इससे काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों अगर आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्या एक साथ आ रही है तो उसके लिए आपको किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें, इससे आपके जीवन काल के काफ़ी सारी समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो आपको प्रतिदिन सुबह सो के जल्दी जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें, काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।